ज्ञान दे, हम करें आराधना। 13वें अध्याय का विवेचन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम कल से 13वें अध्याय का जो क्षेत्रज्ञ योग है वो जो ज्ञान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे कि एक माइलस्टोन, वन ऑफ द माइलस्टोन्स अपने वैदिक सनातन हिंदू धर्म का, जो अद्वैत सिद्धांत के प्रति और ज्यादा डीप में अपने को समझ पड़ता है। हमने पूर्व पीठिका में हम इतना ही कहेंगे कि अभी जो आदरणीय स्वामी जी के कृपा आशीर्वाद से हमारा यह जो दूसरा स्तर का जो क्लास है, यह जैसे वेदों में कर्मकांड और उपासना कांड या ज्ञान कांड, यह जो बात है, वैसे ही हमारा पहला स्तर यह था कि भक्ति योग और पुरुषोत्तम अध्याय, और दूसरे स्तर में आदरणीय स्वामी जी ने जैसे स्वयं परमात्मा ने या हमारे शास्त्रकारों ने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय में विषाद का मूल कारण जो अज्ञान है, मोह माया में जो फंसा हुआ है व्यक्ति, तो वही दुख का मूल कारण करके दूसरे अध्याय तुरंत बताया। और फिर दूसरे अध्याय का ही हर एक उसमें जितनी बातें हैं, दूसरे अध्याय में सबसे पहले तो ज्ञान आता है, अद्वैत सिद्धि आती है, फिर बुद्धि योग आता है, फिर स्थित प्रज्ञ योग आता है। सबसे उत्तम है ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। चलो भाई, कोई व्यक्ति को उतनी साधना न होने के कारण या उसका पूर्व जन्म संचित उसका न होने के कारण या उसकी अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण शरणागति ना होने के कारण अगर उसको वो ज्ञान समझने में थोड़ा सा वो कम हो रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्धि योग बताया। और बुद्धि योग का सार क्या है? तो निष्काम कर्म, कोई तरह का स्वार्थ भावना आपसे प्रेरित ना होकर के कि ये कर्म करना, और ना करता मैं हूं ना भोगता, तो रहने का सवाल ही नहीं। तो वैसा करता भोगता मैं हूं ही नहीं, यह बताने वाला बुद्धि योग है। और ज्ञान योग क्या है? कुछ होता जाता कुछ नहीं है, ये भ्रम है। संसार में जो भी है तत्वमसि, केवल वो परमात्मा ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, ज्ञान योग। और स्थित प्रज्ञ क्या है? जो एक बार अपने गुरु महाराज की निस्सीम सेवा, निस्सीम शरणागति जिन शिष्यों को रहती है, और फिर ऐसे शिष्य अपने गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह स्वयं
ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति, इस सूत्र के अनुसार, इस नियम के अनुसार वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है, स्वयं चलते फिरते परमात्मा बन जाता है। फिर ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ स केशव। अर्जुन पूछते दूसरे अध्याय में, जो आप बोलते हो तो स्थितप्रज्ञ कैसे रहते हैं, कैसे उठते, कैसे बैठते, क्या करते हैं, उनकी सोच क्या होती है? वैसे बात है। और ज्ञान प्राप्त सद्गुरु की महिमा तो खैर वह ज्ञान प्राप्त गुरु ही कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त गुरु की, मेरे जैसा जो साधकावस्था में है वो क्या कह सकते हैं? क्योंकि आदरणीय स्वामी जी ने एक श्लोक हमें कहा था कि अगर ज्ञान प्राप्त सद्गुरु के विषय में संसारी आदमी जान सके तो ये संसारी सत्य प्रतीत हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और संसार है ही नहीं कुछ, क्योंकि अद्वैत सिद्धि में केवल परमात्मा ही परमात्मा है। और यह तुकामाउली ने अपने आरती में बताया, सर्वाघटी व्यापक माझी सद्गुरु माउली। जितने जीव है उन सब में मेरे सद्गुरु है। और कैसे सद्गुरु हो सकते हैं भाई? क्योंकि आत्म रूप में सद्गुरु हुई है, क्योंकि आत्मज्ञान संपन्न होने के बाद ही यह सद्गुरु नाम की किताब मिलता है, और वो भी अपने गुरु देते हैं। मैं स्वयं अपने आप को कुछ भी घोषित कर लूं, बात वह होती है कि अपने गुरु महाराज का सर्टिफिकेट या अनुमोदन चाहिए कि भाई, जैसे आदरणीय स्वामी जी को उनके गुरु महाराज खप्ती बाबा ने कहा कि भाई तुम ज्ञानी हो गए। तो इसी बात का एक्सटेंशन 90वें अध्याय में था। 90वें अध्याय में यह था कि राज विद्या राजगुह्य योग, सबसे गुह्य है यह विषय आत्मज्ञान का, क्योंकि यह अंतरंग साधना के अंदर है। जो हम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद, दान धर्म ये सब करते, ये केवल सहायक हो सकते हैं चित्त शुद्धि के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्ति के अधिकार के लिए ये सहायक हो सकते हैं। बाकी यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। और ज्ञान प्राप्त मतलब क्या? अपने सद्गुरु महाराज की कृपा से हम बहिरंग साधना ही पूर्ण नहीं है। बहिरंग साधना ना छोड़ते हुए हम, हमारा जो आधार है जिसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं, वह केवल अंतरंग साधना में है। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो वह परमात्मा जो अंतर्यामी है उसको पहचानने के लिए गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से अपने आप को प्रेरणा मिलती है, और फिर हम सोचने लगते हैं। और इसी को, सोचने को ही चिंतन मनन, और सोची हुई बातों को, उसको गुरु महाराज की कही हुई बातों को सदैव सोचते रहना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। यह हुआ। और राज विद्या राजगुह्य, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि कई जन्मों के अच्छे कर्म, पुण्य कर्म के प्रभाव से, जैसे अभी हमने कहा कि यह कोई भी कार्य संसार में व्यर्थ नहीं है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जी ने तथैव तथा अपने गुरु महाराज स्वामी जी ने भी, और सुखदेव का भी तत्व यही है, किसी को कुछ रोकना नहीं है, केवल उसके पीछे की भूमिका को समझना है। हम जो रोज मंदिर जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, पाठ करते हैं, यह सब करना है, लेकिन ये करते करते सदैव ये बात मन में गाढ़ बांध ले, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, यह शुरुआत है। और इसका उद्देश्य मेरी एकाग्रता होना और मेरा चित्त शुद्ध होना है। जैसे कोई बच्चा
पहली कक्षा पास हो गया तो वापस वो दूसरी कक्षा में अगले साल जाएगा, चौथी पास हुआ बच्चा पांचवी जाएगा, 10वीं पास हुआ 11वीं जाएगा। वैसे अगले स्तर को जाते हैं, वैसे अगले स्तर को अपने आप आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। कुछ छोड़ना नहीं है और कुछ नया करना नहीं है। इस बात से ना स्वामी जी कुछ बताते हैं ऐसी बातें, ना सुगवे कहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कहीं भी अपने मन में शंका मत रखिए कैसा होगा। और यही राजविद्या राजगुह्य, और राजगुह्य का मतलब यह है कि अपने गुरु महाराज के चरणों में ही अपना प्रपंच समाइए, पूर्ण समर्पण करिएगा, और वही राजविद्या है। क्योंकि हमने यह देखा कि जो शरीर में गुरु है वही केवल ज्ञान साधना के लिए आपको सहायक बन सकते हैं, और उनकी सेवा शुश्रूषा करने से ही आपकी चित्त शुद्धि होगी। और जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सब वाहन चालक होंगे, इसमें जैसे गियर बदलते हैं, फर्स्ट गियर से थर्ड फोर्थ गियर में अपना आध्यात्मिक जो प्रवास है वो गुरु महाराज की कृपा से हम जल्दी निकल जाएंगे। तो यह ऐसा होता है। अब हमने कल 13वें अध्याय की शुरुआत की थी। 13वें अध्याय में शुरुआत ये थी, परमात्मा अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है, क्योंकि अध्याय का नाम ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, यह क्षेत्र नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो शरीरी है वह आत्म है, और उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो वह क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्म वस्तु है। तो यहाँ पे आत्मा और अनात्मा अपने को बताया गया है, विवेक संपन्न होने के लिए बताया गया है। अब दूसरे श्लोक में परमात्मा ने बताया कि यह क्षेत्र कैसे बना है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का अलग अलग जानना, मतलब दोनों एक ही है, यह ना रह करके क्षेत्र मतलब यह है जो पंच महाभूतों से बना हुआ, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया है, और संकल्प विकल्पात्मक मन है। तो इन सब चीजों से यह क्षेत्र बना है। और एक बार वापस बताते हैं, पंच महाभूत ये हम सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और यही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। फिर यह शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रिया है, जिनके कारण हमको बाहरी विषयों का ज्ञान होता है, और बाहरी विषयों का ज्ञान इनसे होता है, इसलिए इनको ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं। वह है आंख, कान, नाक, जबान, जिससे हमको रुचि समझती है, स्वाद समझता है, और स्पर्श जो हमारी त्वचा है। यह 5 ज्ञानेन्द्रिया है। और इनके विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, अरे राम, हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह इनके 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। फिर कर्मेंद्रिया क्या है? हाथ, पैर, हमारी जबान, जो हम बोल रहे हैं, बोलने का कर्म है, और जो रुचि लेती है, स्वाद लेते हैं, वो ज्ञान है और बोलने का कर्म है। और फिर उपस्थ, मलमूत्र विसर्जन के दोनों द्वार। ऐसे हमारे 5 कर्मेंद्रिया है। और यह जो मन है, जो संकल्प विकल्पात्मक, मतलब टू बी और नॉट टू बी, हाँ या ना,
इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। यह सब यह पंच यह हमारा क्षेत्र के बारे में यह हमको बताया गया और कल हम यहाँ तक आए थे। इस शरीर की या इस संसार की रचना के बारे में परमात्मा ने यहाँ पे अपने को बताया। अब हम छठा श्लोक लेते हैं जो आज का पहला श्लोक है। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। और ये इच्छा द्वेष सारे मन के ही विकार है, समझ लीजिएगा। क्योंकि कोई चीज की कामना करना ये मन का स्वभाव है, द्वेष किसी के लिए रखना यह भी मन का है। कोई चीज में जो हमको आज तक जिस चीज का अनुभव हुआ है वही चीज मिले तो हमको सुख लगता है। अगर जो चीज हमको अगर कभी प्राप्त हुई और उसका कारण हमको दुख हुआ या कोई व्यक्ति मिलने से या किसी के कहने से हमको दुख हुआ तो वह वापिस अगर मिले तो उसको दुख कहते हैं। और स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति मतलब धारणा शक्ति, यह सब जो हमारे जो विकार है इन सब विकारों सहित ये क्षेत्र मतलब विकार युक्त है। क्योंकि यह क्षेत्र के लिए हर चीज की आवश्यकता। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही है जो कारण है। अगर इसी मन को हम हमारे सद्गुरु चरणों में समर्पित कर सकते हैं और वह केवल सद्गुरु महाराज की कृपा से ही संभव है, हम बता दें। उनकी कृपा हो तो आप उनके संग रह सकते हैं या उनके बारे में सदैव सोच सकते हैं। और उनकी कृपा कब होगी? जब आप उनके बारे में ही सोचने शुरू करोगे। आप उनकी बात सदैव वो जैसे कहते हैं वैसे आप उनका पालन करो तब। तो हम यह कह रहे थे कि यह हम सब इन मन के ऊपर हमारे आहिस्ता आहिस्ता विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अब हम 7वां श्लोक लेते हैं। अब यहाँ से अभी तक क्षेत्र के बारे में मतलब हमारे शरीर के यह जड़ शरीर के बारे में जो चेतना युक्त है, लेकिन यह चेतना हम केवल हमारे जड़ शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए वापरते हैं। अब हम क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने का अब परमात्मा अपने को अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। सद्गुरु महाराज अर्जुन के माध्यम से अपने को बता रहे हैं। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अदम्भित्वम दंभाचरण का अभाव, क्षांतिर आर्जवम अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, हिंसा और अहिंसा का शब्द ऐसे हमारे मन में धारणा है कि हिंसा मतलब किसी को मार डालना या शारीरिक उत्पीड़न करना किसी का। लेकिन हिंसा का मतलब वैसा नहीं है। हिंसा का मतलब किसी के मन को भी हमारे कारण दुख हुआ, किसी को भी किसी हमारे कोई भी ऐसे नीति या ऐसे कर्म से किसी को भी परेशानी हुई तो वह भी हिंसा मानी जाती है शास्त्र में। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। और क्षांतिरार्जवम, आर्जवम का बाद में क्षांति मतलब क्षमा भाव,
अपना किसी ने बुरा भी किया हो या चाहा हो तो भी उनको सदैव क्षमा करना। और आर्जवम मतलब मन वाणी आदि की सरलता, हमारे मन भी और हमारे वाणी में भी, मतलब जो हम जो हम बोलते हैं वही करना चाहिए, जो हम करते हैं वही कहना चाहिए। नहीं तो आजकल बुद्धिमान व्यवहार में उनको कहते हैं जो बोलते हैं कभी करते नहीं, और जो करते हैं कभी भी जैसे करेंगे वैसे बताएंगे। क्योंकि हम सब लोग दम्भी है, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन यह सब करते करते जिसे अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं, दंभाचरण कहते हैं, तो ऐसे लोग जो है हम लोग यहाँ पे यह परमात्मा यह सब इंसान को अपने आप में स्वभाव में लाने को बोल रहे हैं। ये हमारे हमको कैसे हम उस आत्म वस्तु तक पहुंच सकते हैं, जिसे चित्त शुद्धि किसे कहते हैं, तो यही बातें हैं सब, मन वाणी आदि की सरलता, और फिर आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। देखिए हमारे शास्त्र जो है कहीं भी कुछ भी शंका नहीं रखी। कल हमने जैसे कहा कि ब्रह्म सूत्र जो है यह सूत्रबद्ध, मतलब अंग्रेजी में जिसे इक्वेशन कहेंगे, इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। दिस कैन बी प्रूव्ड, यस ये प्रूव कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं। वैसे ही यह सब संभव है इसका सब प्रूव करना, इसीलिए उनको सूत्र कहते हैं। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, गुरु की सेवा के बगैर कुछ भी संभव। हम अपने स्वामी जी के शब्दों में यह गुरु का एकाधिकार है, मोनोपोली है गुरु की। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मोनोपोली है गुरु की। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, फिर बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि मतलब मलमूत्र विसर्जन के बाद शुद्ध कर लेना, फिर अच्छी तरह से नहा लेना, धोए हुए कपड़े पहनना, ये सब बाहर की शुद्धियां हैं। और अंतरंग की शुद्धि विषय और विकार कम करना, कपट मन में ना रखना, और हम जो बोलते हैं वैसे ही रहे। ढोंग या हमारे कारण हमारी खुद की छवि अच्छी या बुरी जैसे है वैसे ही रहने दे, जो नहीं है कतई ना दिखाएं, ऐसे इनको शुद्धि कहते हैं। अंतःकरण की स्थिरता, अंतःकरण का तात्पर्य, वैसे अंतःकरण 4 चीजों से बन के होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इनको सूक्ष्म शरीर भी कहने की पद्धति है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? मन। मन क्या करता है? नरोवा कुंजरोवा, टू बी और नॉट टू बी, संकल्प या विकल्प मन कहता है। मतलब 2 बातें, हाँ या ना में सदैव गुथित रहता है। फिर जब कोई जगह पे हमारा मन स्थिर होता है और हम निर्णय करते हैं, तो उस निर्णय करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। फिर चित्त उसको कहते हैं कि मन ने हाँ या ना में कोई निर्णय लिया, फिर बुद्धि, जो निर्णय लेने की क्षमता आ गई उसको बुद्धि हो गई, और बुद्धि होने के बाद जब बुद्धि ने कहा कि ऐसा करना है तो वह कार्य के लिए हम एकाग्र चित्त हो गए, हम फोकस्ड हो गए, तो उसको चित्त बोलते हैं। और फिर अहंकार मतलब स्वामी जी बताते हैं अहम आकार, मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ, या जिसे हम ये नहीं कहेंगे प्राउड। अहंकार का मतलब प्राउडिश फीलिंग नहीं है, वो तो अलग शब्द है, ये वो उसको गर्व बोलते हैं। ये अहम आकार मतलब
अपने शरीर रूपी अपने को समझना। हम मतलब यह शरीर, यह समझना। तो उसकी स्थिरता और अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रिया सहित शरीर का निग्रह। मन और इंद्रियों का निग्रह करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। और वैसे इतना ही बताता हूं मैं। भगवान श्री शंकराचार्य महाराज जी का भाष्य आज मैं देख रहा था, उसमें यह कहते हैं कि पातंजलि योग शास्त्र का जो यम और नियम है वो यही है सब। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, यह यम और नियम है। और जब यह यम और नियम हम इनमें दृढ़ हो जाएंगे, हम हासिल कर लेंगे, तब तो जाकर के हम स्थिर बैठ सकते हैं एक जगह पे आसन। और फिर आसन में एक बार स्थिर रह सकेंगे, मन कहीं इधर उधर ना भटकेगा, तब तो प्राणायाम तक पहुंचेंगे। खैर वो विषय नहीं है अपना। सार यह है कि यह सब यम नियम है। अब आगे का श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। यहाँ पे परमात्मा और बता रहे हैं अपने को, अपने योग्यता प्राप्त कैसे हो, ज्ञान प्राप्त होने के लिए कैसी योग्यता प्राप्त हो। तो परमात्मा ने बता रहे हैं इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। क्योंकि ये भोगों का अभाव कब होगा या भोगों का अभाव कब होता है? अगर हम ऐसे सोचे, हम मतलब यह शरीर, मेरे शरीर को सुख मिलेगा या मैं जैसे चाहूंगा वैसे होगा या वैसा होना चाहिए, यह जो सोच है यह मूल है भोग के पीछे। भोग तो एक क्रिया है, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि मैं मतलब ये शरीर हूं और मेरे शरीर को, मेरे को ये सुविधा चाहिए, मेरे मन में ये बातें हैं, यार मेरे को तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे बच्चों को मिले तो अच्छा है, मेरी माँ को ये परेशानी है वो निकल जाए तो अच्छा है, मेरे पत्नी की ये इच्छा है वो हो जाए तो अच्छा है। यह ऐसी जो बातें हैं, ये क्यों हुआ? ऐसी सोच क्यों होती है? मैं मतलब ये शरीर, यह धारणा रहने से यह सब विचार आता है। ये हुआ इस लोक के भोग। और फिर परलोक में अच्छी गति मिलेगी, इसलिए दान पुण्य करे, मतलब कोई भी अच्छा कार्य भी मन में कोई इच्छा रख करके या पुण्य के लिए करे। क्योंकि पुण्य करने से क्या मिलेगा हमने देखा हुआ है, स्वर्गलोक प्राप्त होता है। स्वर्गलोक क्यों? क्योंकि स्वर्ग की सुखलोलुपता, स्वर्ग में हमको कोई प्रेम नहीं है, किसी ने देखा नहीं, और देखा भी हो तो हम इतने वामदेव जैसे होशियार नहीं है जिनको वामदेव महाराज को जैसे ही उनको गर्भवास हुआ, जैसे ही वो जन्म लिए तो उनको गर्भवास की सारी बातें याद थी, इसलिए बोले कि मेरे को वापस गर्भवास नहीं चाहिए।
वापिस मुझे किसी भी योनि में नहीं जाना है, जन्म लेना नहीं है, मुझे मुक्ति ही चाहिए। हमें तो कोई चाह ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सदैव हम लोग अपने मस्ती में रहते हैं। हम जो सोचते हैं वही सही है, हम जो करते हैं वही सही है। यही हमारी धारणा है जन्म जन्म की, अभी की नहीं है। और यही कारण है कि हम लोगों के कितने जन्म के कौन से अच्छे कर्म हैं कि हमको आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी के चरण मिले हैं। और यही सब अंतरंग साधना के लिए, यही सब सोचने के लिए। और एक बात तो तय है, हम लोग इतने भाग्यशाली जरूर है, हम इसमें से इस जन्म में कितना तय कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी तो हाईवे पे लग गई। अब हमको कोई छोटा रास्ता नहीं देखना है गांव का, क्योंकि अध्यात्म में जैसे हम सब जानते हैं, परमार्थ की विद्या में एक बहुत सुंदर फायदा है। इस जन्म में अगर आपने 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा आप पास हो गए हैं, तो अगले जन्म में आपको 6ठी कक्षा से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसी जगह पे आपका जन्म होगा जहां पे ऐसा आपको पार्श्वभूमि मिल जाएगी, जो अच्छे माता पिता, संस्कारी लोग, जहां पे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जिस घर पे, परिवार पे, ऐसी जगह पे ही हमारा जन्म हो। तो हम आश्वस्त रहे कि अभी हमारी अधः पतन नहीं होने वाला है, अभी इससे नीचे। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये केवल हम उम्मीद के लिए नहीं कह रहे, ये सत्य, यही शास्त्र है और यही गुरु महाराज के शब्द है, यही वचन है उनके। तो यहाँ पे अगर हमको हमारा यह आध्यात्मिक या परमार्थिक मार्ग स्पीड अप करना है, गियर बदलने हैं, तो गुरु कृपा तो चाहिए, लेकिन गुरु कृपा के साथ अपनी साधना चाहिए, अपना समर्पण चाहिए। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं परमात्मा, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, बिल्कुल अनासक्त रहे। मिल गया कोई बात नहीं, आज अगर पंच पकवान मिल गया बहुत कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, आज पंच पकवान मिल गया। अरे कल सुबह पंच पकवान नहीं मिला, रूखी सूखी रोटी खानी पड़ी, कोई बात नहीं, यह भी प्रभु की कृपा है। कहीं भी कंप्लेंट ना करना, जो है उसमें संतोष रहना। और यह अभ्यास से जरूर आता है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। फिर अहंकार का अभाव, मतलब ये मैंने किया या मेरे कारण हुआ, मैं नहीं होता तो ये बिल्कुल नहीं संभव था। यह जो मैं और मेरा, यह जो विषय है, यह जो शब्द है और यह जो भावना है, यही इंसान के पतन का कारण है। फिर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। कोई जन्म लिया, खुश हो गए, किसी की मृत्यु हो गई, दुखी हो गए, जरा मतलब शरीर जर्जर हो गया, दुखी हो गए, किसी को कोई रोग मिला, उसमें दुखी हो गए। ऐसे लोग, ये तो होते रहता है। जो पैदा हुआ वो तो मरना है, और ये शरीर के जो इसके अंदर के कंटेंट है, ये शरीर जिन चीजों से बना है, सप्त धातु जिसे कहते हैं, अस्थि, मांस, मज्जा, वीर्य और कुछ है जो सप्त धातु है, वो सप्त धातु वो सब में होना ही है, क्योंकि शरीर के गुण है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये शरीर को तो बीमारी आनी है कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल, कुछ तो होना ही है इसको। और मुझे ही नहीं, मेरे पहचान वाले को भी, मेरे घर वालों को भी, ये तो चलते रहता है। तो इसके बारे में क्या दुख करना। और ये दुख कब होता है,
रात दिन अगर मुझे ये हाथ दर्द होता है तो रात दिन मैं सोचने लगूंगा, तो ये हाथ का दर्द बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। उसको मुझे पीठ पीछे चलना, कोई बात नहीं यार, दर्द होता है कोई बात नहीं। जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, जैसे ये शरीर के दुख का ट्रैक एक है, और मेरे मन का सुख जो है, मेरे परमात्मा की कृपा का एक ट्रैक अलग है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो वो ट्रैक को मेरे को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, और वो ट्रैक को अगर डिस्टर्ब नहीं होने देना है, तो ये जो अपने को परेशानियां या दुख है या जो कष्ट है, उनको बार बार ना सोचना, केवल अच्छी बातों को सोचना। यहाँ पे तुलसीदास जी बात कहते हैं एक सुंदरकांड में, सुमति कुमति सब के उर रही, असकहि निगम शास्त्र कही। अच्छे विचार और बुरे विचार सब लोगों में होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर आगे कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां पे अच्छी बुद्धि हम रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो नाना प्रकार की संपत्तियां रहेंगी। जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां पे हम नेगेटिव सोचेंगे या मेरे पास इस चीज का अभाव है, अभावात्मक हम सोचेंगे, तो सदैव अभाव ही रहेगा, दुखी रहेगा। इसीलिए हम कैसे सोचते हैं उस पर ही हमारी शांति निर्भर है, हमारी समृद्धि निर्भर है। अगर समृद्धि केवल बहुत पैसा, बहुत जायदाद, नाम, प्रतिष्ठा ये होने से होती, तो सबसे संसार में ये जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये लोग हैं, इनसे सुखी कोई नहीं होता। केवल पैसे वाले ही सुखी होते। लेकिन हमने इसके पहले शायद 90वें अध्याय में इस बात का हमारा विषय निकला, शायद जिक्र हुआ। कौन सा? जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जनक की सभा, राजा जनक की सभा, ज्ञान सभा को जीत लिया था विद्वत सभा में। और जनक राजा ने उनको 1000 हाथी, 1000 गैयाएं दी, जिनके सींगों सोने के पतरे लगे थे और जिन पे हीरे जवाहरात लगे थे। कई सोने की सिक्के कहीं दिए, लाखों सोने के दिए, कहीं कहीं जमीन दी थी, बहुत सारी जमीन दी थी, बहुत सारा अनाज दिया, आधा राज दिया उनको, इतनी संपन्नता थी। और फिर याज्ञवल्क्य के जैसे ही अपने आश्रम पहुंचे, कुटिया, तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो जैसे सामान रखा, बोला आप दोनों आपस में बांट लो, मैं चलता हूं। तब मैत्रेयी ने पूछती है कि आप ऐसे क्यों जाते हो? इस दिन ये आज तक तो हमको खाने के ला लेते, हर घर में जाकर के भिक्षा मांगते थे, और जब आज बैठ के खाने का मौका मिला तो अब क्यों जा रहे हो? तो बोले नहीं, मुझे साधना करनी जरूरी है। वो छुपा रहे थे। तो उन्होंने बोला ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि यह जो संपन्नता है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अनाज, जमीन, जायदाद, इन संपन्नता से मिलने वाला सुख जो है, यह शायद सुख उतना नहीं है जो आप जहां जा रहे हो उधर मिलेगा आपको। जो आप एकांत में जंगल में जाना चाहते हो, जो साधना या ध्यानस्थ रहना चाहते हो सकता है कि इससे ज्यादा सुख वहां पे हो। तो वो सुख क्या है, मुझे आप कृपा करके बताइए, करके यह बृहदारण्यक उपनिषद में यह श्लोक है, यह कथा है। और फिर इसका सार यह है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आदरणीय स्वामी जी अब बताते बताते फूले नहीं समाते, उनको इतनी खुशी होती है और उनकी आंखों से जल आता है। और क्यों आता है? कि उनको यह लगता है कि उस जमाने में कोई साधन नहीं था आज जैसा। बगैर कोई साधन के, बगैर किसी साधन के, केवल आत्मचिंतन में उन्होंने कितनी बातें की, उन्होंने कितनी बातें सोची कि भाई इंसान को खुद के आनंद के लिए ये परिवार, घर चाहिए, ये समाज चाहिए। खराब लगता है लेकिन यही कितना परम सत्य है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहने का सार यह है
कि हमको कैसे हमारी सोच को बदलना है। और ये सोच के बदलने के लिए तो गुरु महाराज है, यह सोच बदलने के लिए तो मंदिर है, मस्जिद है, तीर्थ स्थान है, दान है, धर्म है। मेरे जैसे पंडित जी को घर में बुला के पूजा पाठ कराते हैं। और कारण क्या है? अब 9वां श्लोक, आसक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। देखिए, यहाँ पे हमारा शास्त्र वैदिक सनातन धर्म के आधार पे एक ही बात है कि हम हमारे पत्नी से कितना भी प्रेम करें, पत्नी हमसे, कोई भी माता बहन अपने पति से या पुत्र से कितना भी प्रेम करे, यहाँ पे आपके हर एक के जॉइंट अकाउंट है। लेकिन परमात्मा के दरबार में अपना अपना अलग इंडिविजुअल आईडी है, जिसे हम आधार कार्ड कह सकते हैं। हम कितने भी एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं, लेकिन अपना अपना अलग आधार कार्ड होता है, अलग पहचान है। वैसे ही अलग कर्म है और अलग अलग अपने सब के कर्म के अनुसार अपना गति है, अपनी गति है। तो यहाँ पे शास्त्र हमें क्या बता रहा है, आगाह कर रहा है। ये एक्चुअली ध्यान रखिए, ये वार्न कर रहा है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का, पॉजिटिवनेस मत रखिए। वो आपका पुत्र है, उसके शरीर का सारा चीज उसके मन को और उसको संस्कार देना आपका कर्तव्य है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके भाग्य के रचयिता आप नहीं हैं। उसके कर्म के कारण जो उसकी जिंदगी जैसे चलनी है, उसमें आप कितना भी कोशिश करें, आप केवल उसको संपन्नता दे सकते हैं। उसके नाम पे, अपने संतान के नाम पर आप एक्स अमाउंट बैंक में डाल सकते हैं, लेकिन उस पैसे का उसको जीवन में अच्छा फायदा होगा या उसके भाग्य को आप बदल नहीं सकते। यू कांट डिक्टेट, बिकॉज उसका कर्म वह उसका है। इसीलिए इन्वॉल्व मत होइए। स्वामी जी ने एक प्रवचन में, लगभग गए साल ही हो, शायद उसके 1 साल पहले हो, बताया अपना कर्तव्य समझना और अपनी जिम्मेवारी समझना, ये फर्क है। बच्चों को पालना पोसना अपना कर्तव्य, इट्स अ ड्यूटी, बट द मोमेंट वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे दिक्कत। आप पढ़ाई के लिए किसी बच्चे के लिए अच्छा क्लास लगा सकते हो, उसके साथ 2 घंटा बैठ सकते हो, लेकिन उसको क्या नहीं समझे, क्या न समझे, और फिर उसके बारे में आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के दुखी होना, यह गलत है। सब चीज दीजिए, उसका भाग्य उसका उसका वह भी अपना प्रारब्ध साथ लाया है, ये भूलिए मत। शास्त्र का इतना कहना है। घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, मतलब अपना सब कुछ करिएगा बिल्कुल, यू डू ऑल योर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबली, बट डोंट फील दैट यू आर द ओनली रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। नो 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 नो, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। हम नहीं करेंगे तो भी उसको परमात्मा कुछ ना कुछ ढंग से देगा। मैं नहीं होगा तो कैसे चलेगा, कुछ नहीं, अच्छे चलते हैं सब लोग और खुश होते उल्टा। ऐसी भावना ना रखें। यह कहने का मतलब है, डोंट बी पॉजिटिव, डोंट फील दैट मैं नहीं होगा तो कैसे चलेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। नो नो नो, ये परमात्मा के संकल्प से हमने देखा 90वें अध्याय में कि मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति काम कर रही है। तो परमात्मा के अध्यक्षता में प्रकृति काम करे तो उसी प्रकृति के हम एक अविभाज्य अंग है, एक घटक है।
तो वही हमको हमारा भी कार्य करेगा वही, क्योंकि जिन्हें आप आपके संतान कह रहे, ठीक है, वो आपके शरीर के कारण पैदा हुए हैं, बाकी उनका खुद का प्रारब्ध कर्म है उनका साथ। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपना कर्तव्य निभाओ, बिल्कुल सब जी जान से करो उनके लिए जो करना है, बाकी उनके भाग्य आपके हाथ में नहीं है, कभी भी ध्यान रखिए, उनका अकाउंट अलग है परमात्मा के नजर में। एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर दे हैव और नॉट हैव। उनके पास जैसे हम जैसे जिम्मेदार है, हम हमारे पास क्या है और क्या नहीं उसके लिए, वैसे वह लोग भी जिम्मेदार है अपने। तो उनके जब भाग्य है उसका गुण या दोष आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। फिर ममता का ना होना, यही बहुत अटैचमेंट उसी का नाम मोह है। अटैचमेंट कम करिए नहीं, शास्त्र कहता है बिल्कुल करिएगा, बस अटैचमेंट का भी एक लक्ष्मण रेखा ध्यान रखिएगा। प्रिय और अप्रिय के प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। हम जो सोचते हैं वो मिले तो नहीं मिले कोई बात नहीं, मिले तो अच्छी बात है, मिले तो गुरु महाराज की कृपा, ना मिले तो गुरु महाराज की कृपा। मिले तो ज्यादा उछलना नहीं है और ना मिले तो दुखी नहीं होना, समत्व रहना है। आगे का श्लोक, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, किसी भी स्वार्थ से, किसी भी उद्देश्य से प्रेरित भक्ति ना हो, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। ऐसी भक्ति करना तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत मिले तो यह एक संजोग समझ करके ध्यान करिएगा, चिंतन करिएगा, क्योंकि एकांत में अगर नहीं रहते, एक के से ज्यादा लोग रहते हैं, तो इधर उधर की बातें या हमारा मन इधर उधर जाने की संभावना रहती है। तो मन को एकाग्र होने का समय जरूर अपने को मिलना चाहिए। और इसके लिए आजकल मैं ये भी कहता हूँ कि मोबाइल से भी हम अगर दूर रह सकते हैं कुछ देर के लिए, तो वह भी हर व्यक्ति को या मुझे खुद को भी इसका अभ्यास करना चाहिए कि बगैर मोबाइल बगैर नेट के मैं रहूं शांति से। यह भी एकांत है, सही मानो तो। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव मतलब अच्छी जगह पे रहिए, अच्छी जगह पे जहाँ पे कुछ गलत कार्य ना होते हो, जहाँ पे मद्यपान ना होता हो, जहाँ पे जुआ उधर नहीं होता हो, जहाँ पे ऐसी स्त्रियों के व्यापार ना होता हो, क्योंकि जैसे जगह पे जाएंगे वहां पे हमारा मन भटक सकता है। यह सब ध्यान रखेंगे। शास्त्रकारों ने यह सब इसलिए कहा क्योंकि ये मन जो है, मन को प्रमाथी कहा है शास्त्र ने। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब कहाँ पे क्या कर दे, कहाँ पे अपना मन चला जावे। और फिर आगे कहते हैं विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। हम समाज में देखते हैं कि जो ऐसे लोग
जो जीवन में अपने शरीर को सुख या मन को जो अच्छा लगता है वह करने में ही जो लोग आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जिसे उनको अपने शरीर की एंजॉयमेंट की सबसे बड़ी एंजॉयमेंट लगती है, ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों में आप मत जाइए। क्योंकि आप भी वैसे, क्योंकि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं और मैं मतलब ये शरीर समझ रहे हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि मुझे खुशी चाहिए, मतलब मेरे शरीर को खुशी चाहिए। और शरीर को खुशी कैसे मिलेगी? भोगों से मिलेगी। इसीलिए विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, मतलब सत्संगति। 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथ। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और इससे विपरीत है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। आध्यात्म ज्ञान का मतलब जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। आत्म वस्तु मतलब क्या है? जो सदैव है। तत्त्वम असि, वह परमात्मा तुम ही हो। तो तत् भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, और असि का मतलब जिसका अस्तित्व है वह परमात्मा, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। यह हो गया नित्य स्थिति। और जो अनात्म वस्तु क्या है? जो विनाशी है, जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, विषय है, विकार है, अहमता है, ममता है, वासना है, कर्तृत्व भाव है, भोक्तृत्व भाव है। यह सब जो है, यह सब अनात्म वस्तु है। जो दृश्य जग है, दृश्य दुनिया है, यहाँ तक कि अपना शरीर, यह भी अनात्म वस्तु है। यह जानना तत्व ज्ञान के अर्थ। और फिर यह सब ज्ञान है। ज्ञान का मतलब हम लोगों को यह देखना चाहिए कि ज्ञान मतलब जिस ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है वह ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। अब ज्ञान की महिमा यहाँ पे बताते हैं कि 7वें श्लोक से क्या ज्ञान है, इसमें हमको क्या करना है। ये देखिए, ये सारी बात हमारे मन को ही संभलना है, और हमारे मन को संस्कार देने के लिए यही बातें हैं। 7वां श्लोक क्या है? श्रेष्ठता का, अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, फिर पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में
प्रेम का न होना, यह सब ज्ञान कहलाता है। वैसे यह ज्ञान इसलिए नहीं कहलाता कि एक एक्चुअली ज्ञान के साधन है, और यही साधनों में ही ज्ञान छुपा है। यह करने से हमारे विषय और विकार मिट जाएंगे, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो हमने अभी देखा उससे जो विपरीत बातें हैं वह सब अज्ञान। अब यहाँ पे हम आज यहाँ पे रोक देते हैं। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, आप सबको नमस्कार करते हैं। श्री प्रिया जरा रिकॉर्डिंग बंद करेंगे एक बार।